नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो पूछा गया है व्हाट लेंथ ऑफ द टारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। यानी यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में एक कॉनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट 8 मीटर दी गई है और उसके बेस का रेडियस 6 मीटर दिया गया है। और पूछा गया है कितना टारपुलिन क्लॉथ लगेगा, कितना टारपुलिन लगेगा अगर उस टारपुलिन की विड्थ यानी उसकी चौड़ाई 3 मीटर हो तो। और कहा गया है एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। और कहा गया है एज्यूम कर लीजिए जब उस टेंट को बनाया जाएगा, बनाते वक्त जो स्टिचिंग करेंगे या जो वेस्टेज कपड़ा होगा, तो अगर वो मार्जिन 20 सेंटीमीटर होगा तो कितना टारपुलिन चाहिएगा अगर उस टारपुलिन की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर हो तो देखिए किसी टारपुलिन नामक कपड़े का इस्तेमाल करके हमें टेंट बनाना है और टेंट का मेज़रमेंट हमें गिवन है और उस टेंट की हमें चौड़ाई दी हुई है और हमें पूछा गया है कि लंबाई में वो कपड़ा या वो मटेरियल कितना चाहिएगा। देखिए अब कपड़ा जब मार्केट से ख़रीद के लेके आते हैं तो इस तरीके से मिलता है ना, यानी उसकी कुछ विड्थ होती है और फिर वो कुछ लंबा होता है। जब हम खरीदते हैं तो जो हमारा जो सेलर होता है वो हमें कुछ इंची टेप से नाप के देता है क्योंकि उसकी चौड़ाई तो बदलती नहीं है बार बार, कपड़े की चौड़ाई तो वही रहेगी। 4 मीटर 3 मीटर या 6 मीटर या 10 मीटर कपड़ा लाना होता है तो उसके विड्थ के अकॉर्डिंग वो उस लेंथ को नापता है और कट करके दे देता है। तो बस हमें यही बताना है अगर उसकी चौड़ाई 3 मीटर हो, टारपुलिन की जो चौड़ाई है वो अगर ये 3 मीटर है तो वो लेंथ वाइज हमें कितना कपड़ा लगेगा। अब इस कपड़े का इस्तेमाल करके मान लीजिए इतना कपड़ा लगेगा, अब मुझे नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है, मान लीजिए इतना टारपुलिन यूज़ होने वाला है और इससे कॉनिकल टैंक बनाना है। कॉनिकल टैंक बनाएंगे तो ये कपड़ा यूज़ हो जाएगा, यानी उस टेंट का जो एरिया होगा, उस टेंट का जो एरिया होगा क्योंकि ये कपड़ा उसे बनाने में पूरा पूरा यूज़ हो गया ना, तो उस टेंट का जो भी तुम्हारे इस टेंट का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा हमारे इस टारपुलिन के बराबर। देन एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस टेंट हो जाएगा। बस हमें यही फाइंड करना है, यानी टेंट का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि वी हैव मीजरमेंट्स ऑफ टेंट के मीजरमेंट हमारे पास है तो हम इस एरिया को फाइंड कर सकते हैं। ये मीजरमेंट कंप्लीट नहीं है तो इसके सामने एरिया को रख देंगे, यानी एरिया ऑफ दिस टारपुलिन विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस टेंट। बस मिसिंग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मेजरमेंट लिख लेते हैं। टेंट की कुछ हाइट हमें गिवन है और टेंट का बेस का जो रेडियस है वो गिवन है, तो हम निकाल लेते हैं सरफेस एरिया। अब टेंट बनाना है तो उसका ये कर्ड पार्ट बनाना है, बेस तो नहीं बनता ना। जब टेंट बनाते हैं तो उस मटेरियल का यूज़ करके बेस नहीं बनाएंगे, सिर्फ उसका ऊपर वाला जो कर्ड पार्ट है वो बनेगा, इसीलिए कर्ड सरफेस एरिया ही निकालना होगा। तो मेजरमेंट्स क्या गिवन है, हमें गिवन है परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोन, तो लिख लेते हैं हाइट ऑफ कोन जो है, कोन किस टेंट है, कोन क्या है, टेंट है, तो हाइट ऑफ टेंट हमें गिवन है 8 मीटर और बेस जो रेडियस है वो कितना गिवन है, रेडियस ऑफ बेस गिवन है 6 मीटर। अब हमें इसका कर्ड पार्ट का एरिया निकालना है। कर्ड पार्ट का एरिया क्या होता है, पाई आर एल, एल तो है ही नहीं तो एल फाइंड करनी पड़ेगी, एल यानी ये वाली साइड। एल कैसे फाइंड करते हैं, एल फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बिल्कुल इससे पहले वाले 4th क्वेश्चन की तरह। एच हमारे पास कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर 6 6 36, दोनों को प्लस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 100। फिर उसी तरह अब 100 का रूट निकालना है तो हम ये फाइंड कर लेते हैं ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो किस नंबर का स्क्वायर है, ये तो 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है ना। अगर तुम नहीं पता लगा पाते किस नंबर का स्क्वायर है तो क्या मेथड बताया मैंने लास्ट क्वेश्चन में, इसके प्राइम फैक्टर बना लो, पेयरिंग कर लो और उन पेयर्स को मल्टीप्लाई कर लो, बस वही रूट वैल्यू भी हो जाएगी। तो ये 10 का स्क्वायर है तो इसका रूट हो जाएगा 10, तो एल आ गई हमारे पास 10 मीटर। बस अब इसका कर्ड पार्ट निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर टेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर टेंट कितना हो जाएगा, सी एस ए ऑफ टेंट, टेंट के सी एस ए के बराबर ही तो होगा और सी एस ए ऑफ टेंट क्या होता है पाई आर एल। वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई के प्लेस पे क्या लिखेंगे
3.14 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमें गिवन है, यहाँ 22/7 नहीं लिखना है, यहाँ हम ये वैल्यू पुट करेंगे 3.14 और रेडियस क्या है 6 और एल हमने फाइंड किया 10। इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करने पे आएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। अब मैंने बताया इस टेंट का एरिया उस कैनवस के एरिया के बराबर होगा जो इसे बनाने में यूज़ होने वाला है। तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ कैनवस फॉर द टेंट इज इक्वल टू द CSA ऑफ टेंट। CSA ऑफ टेंट तो आ गया हमारे पास। एरिया ऑफ कैनवस, वो जो कैनवस हम मार्केट से लाएंगे वो किस शेप का होगा, रेक्टेंगल शेप का। बताया ना मैंने अभी। देखो ऐसे ही तो मार्केट से जब कपड़ा खरीद के लाते हैं तो इस तरह कुछ विड्थ होती है और कुछ उसकी लेंथ होती है, तो रेक्टेंगल शेप का होता है। तो यहाँ एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर टेंट हम लिख लेते हैं, क्योंकि वो रेक्टेंगल शेप का है। तो एरिया ऑफ कैनवस जो हम लेके आएंगे उसका क्या एरिया हो जाएगा, L × B। और ये CSA के बराबर होगा, टेंट के CSA के बराबर, तो ये वैल्यू क्या रहेगी 188.4। तो हमें जो लेंथ है वो गिवन है। तो लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ है 3 मीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं लेंथ फाइंड करनी है, जो विड्थ है वो 3 मीटर है, इज इक्वल टू 188.4। एल फाइंड करनी है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, यानी एल के साथ 3 मल्टीप्लाई है, तो उधर जाके क्या करेगा, ये इसको डिवाइड कर देगा। तो क्या हो जाएगा 188.4/3, वैल्यू आ जाएगी 62.8 मीटर। यानी उस कपड़े की जो लेंथ होगी वो 62.8 मीटर होगी। यानी यहाँ हमने वो कपड़ा निकाला है, वो कैनवस निकाला है, कैनवस का मेजरमेंट निकाला है जो इस टेंट को बनाने में लग चुका है। बट यहाँ हमें कुछ ऐसा कैनवस भी दिया हुआ है मटेरियल के रूप में जो कि वेस्ट हुआ है स्टिचिंग में या फिर मार्जिन के रूप में या फोल्डिंग के रूप में। तो वो कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो मैं यही लिख लेती हूँ। तो क्या दिया हुआ है, मटेरियल यूज्ड फॉर स्टिचिंग इज इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर। इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो मीटर में हैं। तो मीटर में चेंज करेंगे तो 20/100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर। तो ये क्या आ गया, जो हमारा जो मटेरियल जो वेस्ट के रूप में यूज़ हुआ है, इतना मटेरियल और लगा, यानी इस कपड़े के अलावा, इस कैनवस के अलावा इतना मटेरियल और चाहिए हमें। टोटल हमें कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट जो रहेगी कैनवस की क्या होगी, लिख लेते हैं। टोटल कैनवस रिक्वायर्ड, तो कितना हो जाएगा, ये जो एरिया हमारे पास आया है ना, ये जो लेंथ आई है कपड़े की, इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये तो टोटल इसे बनाने में यूज़ हो गया। इसके अलावा एक्स्ट्रा इतना कपड़ा भी चाहिए स्टिचिंग और मार्जिन के लिए, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 62.8 + 0.2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 मीटर। यानी टोटल कितना कैनवस रिक्वायर होगा, 63 मीटर कैनवस लगेगा इस टेंट को बनाने में। और उसके साथ साथ जो भी वेस्टेज या मार्जिन में कपड़ा जाएगा वो सब टोटल करने के बाद 63 मीटर कैनवस की ज़रूरत होगी। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।